अब हम एक प्रॉब्लम करेंगे विटिक रिएक्शन के ऊपर जो कि TFR 2018 में आई हुई है और ये सेम प्रॉब्लम हमारे नेट दिसंबर 2016 में भी आई हुई है। अब हमें पता है विटिक रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है वो एक बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड होता है और उसका हम रिएक्शन करवाते हैं किसी फॉस्फोरस जिलाइड के साथ। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे हमें एक अल्काइल हैलाइड दिया है और उसका रिएक्शन हमने कराया किसी फॉस्फोरस के कंपाउंड के साथ। देन हमने एक बेस यूज किया है जिसके कारण क्या होगा, हमारे पास एक फॉस्फोरस जिलाइड जनरेट होगा। देन हम फॉस्फोरस जिलाइड का रिएक्शन करवाएंगे एक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बेसिकली अल्कीन होगी। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। हमें इस रिएक्शन में क्या दिया, बेसिकली एक हमें 1,2 डाइहैलाइड दिया है, बेसिकली एक 1,2 डाइहैलाइड दिया है। हम 1,2 डाइहैलाइड का रिएक्शन करवाएंगे एक फॉस्फोरस कंपाउंड के साथ। तो क्या होगा, पहले यहां से ब्रोमीन जो हमारा ब्रोमाइड आयन है वो सब्स्टिट्यूट होगा और हमारे पास यहां पे कुछ इस तरह से कंपाउंड मिलेगा, कुछ इस तरह से कंपाउंड मिलेगा। अब नेक्स्ट में क्या है, सोडियम हाइड्राइड। ये एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है। ये क्या करेगा, सिंस हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अब जनरेट हो गया, बिकॉज यहाँ पे फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे एक कार्बो अनाइन जनरेट होगा, यहाँ पे एक कार्बो अनाइन जनरेट होगा कुछ इस प्रकार से और हमारे पास एक फॉस्फोरस जेलाइड बन जाएगा। हमें पता है फॉस्फोरस जेलाइड क्या होता है, हमारी एक फॉस्फोरस की बॉन्डिंग किसी कार्बो अनाइन के साथ होगी और फॉस्फोरस में होगा एक पॉजिटिव चार्ज। अब देखना, अब हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज अगर इस कार्बन पे पाई बॉन्ड बना ले तो यहाँ से ब्रोमाइड आयन एज ए लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और हमें यहाँ पे एक अल्कीन मिलेगी और यहाँ पे होगा फॉस्फोरस से प्लस चार्ज और उसे बैलेंस करने के लिए बेसिकली हमारे पास ब्रोमाइड आयन होगा। अब देखना, अब इसे तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। अब देखना ध्यान से, अब इस जेलाइड को मैं, ये जो फॉस्फोरस जेलाइड जनरेट हुआ बेसिकली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बो अनाइन है बेसिकली, क्योंकि वो काफी स्टेबल है और पॉजिटिव चार्ज को हम ऐसे लिख सकते हैं। मैंने बॉन्ड ऐसे ही क्यों दोहरी, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे क्यों नहीं रखा, बिकॉज टू लाइक चार्जेस कभी भी पास में रहना पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए हम इस जेलाइड को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस जेलाइड को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारी फॉस्फोरस जेलाइड सिंस अब जनरेट हो गई है, अब ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगी और अब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास एक प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखना कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक ये कार्बोनिल कंपाउंड दिया है, इसका हम रिएक्शन करवाने वाले हैं अपनी एक जेलाइड के साथ। अब देखना हमारी जेलाइड कैसे जनरेट हुई थी, हमारी कोई जेलाइड इस तरह से जनरेट हुई थी कि कार्बन ऐसे था, पॉजिटिव चार्ज दूर था इसके और यहाँ पे फॉस्फोरस से प्लस चार्ज था, इस तरह की जेलाइड जनरेट हुई थी। अब इसका रिएक्शन कराएंगे। अब देखना, ये कार्बोनाइन इस कार्बन पे अटैक करेगा। हमें पता है विटिक रिएक्शन में ऐसा ही होता है कि हमारी जेलाइड एक कार्बन सेंटर पे अटैक करती है, यहाँ पे क्या आएगा O-, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन है यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे होगा फॉस्फोरस पे प्लस चार्ज। अब ध्यान से देखना, अब क्या होगी नेक्स्ट स्टेप में, साइक्लाइजेशन होगी, सॉरी साइक्लाइजेशन कह दिया मैंने कि ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है इस फॉस्फोरस पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, हमारे पास एक 4 मेंबर रिंग बनेगी, एक 4 मेंबर रिंग एज एन इंटरमीडिएट बनेगा। यहाँ पे OH तो था ही। देन नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि ये O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगी और डबल बॉन्ड फॉस्फोरस, हमारे पास एक बॉन्ड बनेगी। देन हमारे पास यहाँ पे एक अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, हमारे पास एक अल्कीन की फॉर्मेशन होगी कुछ इस तरह से। अब देखना नेक्स्ट स्टेप में हमें दिया है सोडियम, यहाँ पे इन्होंने सोडियम हाइड्राइड भी दिया था, एक बेस भी दिया था। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो बेस है वो इस OH प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हमारे पास आएगा O-। अब ये O- को इस प्लस के चार्ज जोड़ दीजिए, आपके पास इस तरह से एक साइक्लाइजेशन हो जाएगी। अगर आपको एग्जामिनर बेस ना देता तो आपको साइक्लाइजेशन नहीं करानी थी, इस यहाँ पे ही रिएक्शन रोके आ जानी थी। अब सिंस उसने हमें साइक्लाइजेशन भी कराने को कहा था, क्यों, क्योंकि उसने एक बेस यूज किया, इसीलिए बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे हमारे पास O- बनेगा, ये O- को इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दीजिए, हमारे पास साइक्लाइजेशन हो जाएगी। इस तरह की प्रॉब्लम नेट में भी पूछी है या TFR 2018 में पूछी है, तो ये जैम वाले तो अच्छे से करके जाना, नेट वाले भी। थैंक यू।